Hello guys, welcome to the HSLC Studio YouTube channel. I am Sushma. Today I will discuss about top 20 previous year computer questions जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं. बिना कुछ देरी किए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का प्रथम सफल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था? Which was the first successful electronic computer of the world? First option is Param. Second option is Cray-1. Third option is Pascaline. Fourth one is ENIAC. Right? So first electronic computer कौन सा था हमारा? ENIAC. ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. विश्व का प्रथम सफल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC था, जिसका किसने आविष्कार किया था? जे प्रेस्पर एकॉर्ड तथा जॉन मैकले ने पेंसिल्वानिया की यूनिवर्सिटी में किया था. राइट, आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का एक उदाहरण नहीं है? विच वॉज द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम? कौन सा नहीं है? तो ये देखिए, डाटाबेस मैनेजमेंट कौन कौन से हैं? एसक्यूएल होता है, एससीपी होता है और ओरेकल होता है. डॉटनेट क्या होता है? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. ठीक है, और एसक्यूएल की फुल फॉर्म क्या होती है? स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज. ओके, और एसएपी फॉर एस फॉर सिस्टम. ठीक है, सिस्टम, और ए फॉर एप्लीकेशन एंड पी फॉर प्रोडक्ट्स. राइट, सो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी है? डॉटनेट है, और इसमें पूछा है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को. ठीक है, तो कौन सा एग्जांपल नहीं है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का? डॉटनेट. राइट, तो बी इज द राइट आंसर. आगे देखिए, निम्नलिखित में से आईपी एड्रेस पहचानिए. आईपी एड्रेस लिखने का फॉर्मेट क्या होता है कि उसको हम डॉट से सेपरेट करते हैं. ठीक है, 4 डिजिट्स को हम यूज़ करते हैं, उसको डॉट डॉट से सेपरेट करते हैं. राइट, तो इसमें देखिए हाइफन यूज़ हो रहा है, तो ये रॉन्ग है. दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. और ये देखिए, यही सही फॉर्मेट है, ये भी रॉन्ग है. राइट, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. ये देखिए, आईपी एड्रेस एक संख्यात्मक लेबल है जो कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़े प्रत्येक डिवाइस को दिया जाता है और संचार के लिए इंटरनेट प्रोटोकॉल का उपयोग करता है. और IPv4 पते एड्रेस आमतौर पर डॉट दशमलव संकेतन में दर्शाए जाते हैं, जिसमें 4 दशमलव संख्याएं होती हैं. तो ये देखिए, 4 हमारे क्या होते हैं? ये डेसिमल डॉट से हम क्या कहते हैं? डिजिट्स को डिवाइड करते हैं. राइट, तो ये फॉर्मेट होता है आईपी एड्रेस को लिखने का. आगे देखिए, एक प्रकार के आंकड़े को दूसरे में बदलने की एक स्पष्ट प्रक्रिया है. एन एक्सप्लिसिट प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ डाटा फ्रॉम वन टाइप टू अनदर इज कॉल्ड. तो जब हम एक टाइप से दूसरे टाइप में हम जब डाटा क्या कहते हैं, डाटा को कन्वर्ट करते हैं. ठीक है, प्रोसेस कौन सा होता है जिसमें एक डाटा को दूसरे डाटा में हम कन्वर्ट कर देते हैं? तो वो होता है टाइप कास्टिंग. ठीक है, ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन क्या होता है? इसको हम इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन भी बोलते हैं. इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन. राइट, ठीक है, और क्या होता है? इट इज़ डन बाय कंपाइलर ऑन इट्स ऑन, और कंपैटिबिलिटी के लिए यूज़ होता है. डाटा ओवरलोडिंग में क्या होता है? डाटा ओवरलोडिंग में होता है द एबिलिटी टू यूज़ अ सिंगल आइडेंटिफायर टू डिफाइन मल्टीपल मेथड्स ऑफ अ क्लास. राइट, और आगे एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होता है? जैसे प्रोग्रामिंग करते हैं हम, तो कुछ एक एक्सेप्शन आ जाते हैं हमारी प्रोग्रामिंग में. ठीक है, तो उन एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए क्या यूज़ करते हैं? हम एक्सेप्शन हैंडलिंग को यूज़ करते हैं. सो इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए. राइट, आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? अभी ये देखिए, कोबोल, पास्कल और फोर्ट्रान, ये तीनों क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज है. बट असेंबली लैंग्वेज क्या है? लो लेवल लैंग्वेज है. ठीक है, ये देखिए आगे, फेसबुक की खोज किसने की थी? फेसबुक की खोज
किसने की थी? ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है और सबको पता है किसने की थी, मार्क जुकरबर्ग ने, राइट। सो आंसर इज बी। तो इन्होंने क्या किया था, मार्क जुकरबर्ग एक क्या है, अमेरिकी कंप्यूटर प्रोग्रामर और इंटरनेट उद्यमी है। जुकरबर्ग ने फेसबुक की स्थापना अपने सह विद्यार्थियों डस्टिन मॉस्कोविट्ज और एडुर्डो सेवरिन और क्रिस होंगहेस के साथ मिलकर की थी। ठीक है, आगे देखिए, सीपीयू का कार्य निष्पादन प्राय मापा जाता है। वर्क परफॉर्मेंस ऑफ सीपीयू इज जनरली मेजर्ड इन, किस में मेजर किया जाता है, वो किया जाता है MIPS के अंदर। ठीक है, MIPS क्या होता है, मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। ठीक है, जिसमें हम मिलियन इंस्ट्रक्शन को एक सेकेंड में प्रोसेस करवा सकते हैं, तो वो क्या होता है, MIPS। ठीक है, और GB क्या होता है, गीगाबाइट। MSZ क्या होता है, ये मेगाहर्ट्ज बोलते हैं इसको। ठीक है, और ये क्या है, बैंड रेट। आगे देखिए, मशीन कोड इंस्ट्रक्शन की वह संख्या जिसे कंप्यूटर एक स्टैंडर्ड प्रोग्राम को निष्पादित करते हुए प्रोसेस कर सकता है, उसे MIPS में मापा जाता है। आगे देखिए, SCSI से क्या तात्पर्य है, तो ये देखिए इसकी फुल फॉर्म क्या होती है SCSI की। इट इज स्टैंड फॉर स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। ठीक है, अब ये मैच कर लीजिए, कौन सा ऑप्शन होगा, रॉन्ग, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। तो ये देखिए डी आएगा इसका। ठीक है, अबोव, नन ऑफ द अबोव। ठीक है, आगे देखिए, ऑक्टल इक्विवेलेंट ऑफ दिस, मतलब कि बाइनरी में हमें डिजिट्स दिए हुए हैं, बाइनरी डिजिट दिए हुए हैं और हमें किस में कन्वर्ट करना है, उसको ऑक्टल में करना है। ठीक है, तो ऑक्टल में जब हम क्या कहते हैं, कन्वर्ट करते हैं, तो हम बाइनरी बिट्स का 3 का सेट बना लेते हैं, राइट। और सेट बनाने के बाद ऑक्टल नंबर्स में उसके जो इक्विवेलेंट है बाइनरी बिट्स, उसको हम राइट कर लेते हैं। सो ये देखिए, बाइनरी में ज़ीरो को हम ऑक्टल में ज़ीरो को हम क्या लिखते हैं, 000 को 0 0 0 1 1 0 1 0 2 0 1 1 3 1 0 0 4 1 0 1 5 1 1 0 6 1 1 1 क्या होता है वो 7। सो अब ये देखिए, 0 किसके इक्विवेलेंट होता है, 0 के। 1 0 1 किसका होता है, 1 0 1 5 एंड 1 1 1 इज 7। सो ये देखिए, ये ऑक्टल में चेंज हो गया है, तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन सी। ऑक्टल में ये फुट में हम इसकी लगा देते हैं। ठीक है, और 8 क्यों लगाया, क्योंकि ऑक्टल में नंबर ऑफ डिजिट कितने होते हैं, 0 to 7 होते हैं, टोटल कितने होंगे, वो 8 होंगे। ठीक है, अगर आप नंबर सिस्टम को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल में जाकर आप वीडियोस को चेक कर सकते हैं। उसके अंदर डेफिनेशन, नंबर सिस्टम के टाइप्स और उनकी कन्वर्जन कैसे होता है, वो सब डिटेल में गिवन है। ठीक है, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। आगे देखिए, 127.0.0.1 एक उदाहरण है। किसका उदाहरण है, देखिए, क्लास ए एड्रेस किस लिए यूज़ होता है, क्लास ए फॉर ह्यूज नेटवर्क। ठीक है, और क्लास सी का क्या काम होता है, इट कंसिस्ट ऑफ 24 बिट नेटवर्क एड्रेस एंड 8 बिट लोकल होस्ट एड्रेस। ठीक है, और ये जो लोकल लूप बैक होता है, इसको हम क्या कहते हैं, ये देखिए, इसको क्या कह सकते हैं, लोकल होस्ट भी कहते हैं, इसको लोकल होस्ट भी कहते हैं। इट इज़ एन इंटरनल एड्रेस दैट रूट्स बैक टू द लोकल सिस्टम। द
लूप बैक एड्रेस क्या होती है हमारा, ये होता है, ठीक है, 127.0.0.1 होता है, ठीक है। तो इसका आंसर तो होगा सी, ठीक है। तो ये इसमें देखिए जो आईपी एड्रेस की जो क्लास होती हैं वो कौन सी होती हैं, ये देखिए वो होती है A2, क्लास ए, क्लास बी, सी, डी और ई, ठीक है। क्लास तो ए की रेंज कितनी होती है हमारी 0 to 127, बी की रेंज होती है 128 to 191, सी की रेंज होती है 192 to 223, डी की होती है 224 से लेकर 239 तक, और 240 से लेकर आगे रेंज कितनी होती है इसकी 255 तक, राइट। सो ये होती है रेंज क्लास में, ठीक है। आईपी एड्रेस जो क्लास होती है उसकी रेंज होती है ये, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन सी। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा MS एक्सेल में एक वैध फॉर्मूला नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड फॉर्मूला इन MS एक्सेल। तो कौन सा नहीं होगा, वो नहीं होगा, ये देखिए ये भी होता है वैलिड, ये भी, तो कौन सा नहीं होगा, एवरेज वाला ये नहीं होगा। सो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। ये देखिए MS एक्सेल सॉफ्टवेयर MS ऑफिस का ही एक भाग है, यह एक विंडो आधारित स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, और निम्न में से जो ये फॉर्मूला गिवन है MS एक्सेल में एक वैलिड फॉर्मूला नहीं है। आगे देखिए, साधारण कीबोर्ड व्यवस्था को डैश लेआउट कहा जाता है। तो कौन सा लेआउट होता है साधारण जो भी हम यूज़ करते हैं, ठीक है, तो वो कौन सा होता है, वो होता है क्वार्टी, ठीक है, वो होता है क्वार्टी कीबोर्ड, ठीक है। आगे देखिए, इसको पढ़ लेते हैं हम। कीबोर्ड टाइपराइटर जैसा ही एक उपकरण है जिसका उपयोग कंप्यूटर है सूचनाएं प्रेषित करने हेतु किया जाता है। कीबोर्ड पर दिया हुआ संदेश कंप्यूटर की मेमोरी में चला जाता है। इसमें अल्फ़ाबेट्स, डिजिट्स, स्पेशल कैरेक्टर्स, फंक्शन कीज़ और कुछ कंट्रोल कीज़ भी होती हैं। साधारण कीबोर्ड व्यवसाय की क्वालिटी लेआउट कहा जाता है, ठीक है। ये देखिए, इंटरनेट उपकरण जो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फाइल हल करने में इस्तेमाल किया जाता है। डैश इज एन इंटरनेट इक्विपमेंट विच इज यूज्ड इन सॉल्विंग अ फाइल फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर। तो वो क्या होगा, किसके थ्रू करते हैं हम, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। एक फाइल को ट्रांसफ़र करने में कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ होता है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, जिसको हम क्या बोलते हैं, FTP भी बोलते हैं। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। ये देखिए, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इंटरनल उपकरण है जो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फाइल कॉपी करने में इस्तेमाल किया जाता है। कार्य विश्लेषण डैश की तैयारी को शामिल करता है। वर्क एनालिसिस इंक्लूड्स द प्रिपरेशन ऑफ डैश। तो किसका होता है वो, ठीक है। वर्क जो एनालिसिस होता है, ठीक है, वो क्या इंक्लूड करता है, किसकी प्रिपरेशन को इंक्लूड करता है, वो होता है कैश, ठीक है। क्या होता है, कैश, ठीक है। कैश के बारे में पढ़ते हैं हम। क्या होता है, कार्य विश्लेषण कैश की तैयारी में शामिल करता है। कैश एक मेमोरी है जिसे सेमीकंडक्टर मेमोरी भी कहते हैं, जो प्रोग्राम एवं रैम के बीच स्थापित की जाती है। इन हाई स्पीड बफर मेमोरी भी कहते हैं। सो ये देखिए, हार्ड डिस्क डैश में एक छोटा कार्यक्रम चलाता है जब आप कंप्यूटर आरंभ करते हैं। सॉरी, एक मिनट, बस टेक्निकल में बस यही दिक्कत हो जाती है थोड़ी। ये देखिए, राइट, हार्ड डिस्क में एक छोटा कार्यक्रम चलाता है जब आप कंप्यूटर आरंभ करते हैं। तो जब हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो क्या होती है, हमारी होती है बूटिंग, ठीक है। तो बूटिंग कितने टाइप की होती है, बूटिंग 2 टाइप की होती है। एक तो होता है वार्म बूटिंग और एक होता है कोल्ड बूटिंग, ठीक है।
तो वार्म बूटिंग कब होती है? जब हमारा कंप्यूटर पहले से स्टार्ट होता है और उसको हम रीस्टार्ट कर लेते हैं, रीस्टार्ट करते हैं, तो वो क्या कहलाती है? वार्म बूटिंग कहलाती है। और कोल्ड बूटिंग कौन सी होती है? जिसके अंदर पहले से ही कंप्यूटर हमारा बंद होता है और बंद होने के बाद जब हम उसको स्टार्ट करते हैं तो वो कौन सी होती है? कोल्ड बूटिंग कहलाती है। तो इसका आंसर देखिए क्या होगा? बूट क्षेत्र होगा। हार्ड डिस्क जो है, हार्ड डिस्क रन्स ए स्मॉल प्रोग्राम इन हार्ड डिस्क व्हेन यू स्टार्ट कंप्यूटर इज द बूट एरिया। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा फॉन्ट शैली नहीं है? तो ये देखिए, बोल्ड है, बोल्ड भी होता है, ठीक है, बोल्ड होता है, इटैलिक होता है, नॉर्मल होता है, ठीक है। तो कौन सा नहीं होता? सुपरस्क्रिप्ट नहीं होता। बोल्ड में देखिए, ब्रॉड में जो हमारे टेक्स्ट है वो थोड़ा ब्रॉडली आते हैं, ठीक है। इटैलिक में थोड़े टेढ़े टेढ़े से अक्षर होते हैं। नॉर्मल में जैसे हम नॉर्मल होते हैं हमारे फॉन्ट, जैसे कि ये गिवन है, तो ये नॉर्मल हो गया हमारा टेक्स्ट, ठीक है। और सुपरस्क्रिप्ट क्या होता है? सुपरस्क्रिप्ट क्या होता है? अ नंबर और लेटर दैट इज रिटन स्लाइटली अबोव अनदर करेक्टर, ठीक है। तो ये देखिए, ये इस फॉर्म को क्या बोलते हैं? हम सुपरस्क्रिप्ट बोलते हैं। जब कोई करेक्टर लेटर, ठीक है, किसी के अबोव होता है, ठीक है, अनदर करेक्टर के ऊपर होता है। और जो एक होता है सबस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट क्या होता है? जब वो उसको हम फुट में लिख देते हैं, ठीक है, जैसे कि N2 लिखते हैं, साइंस में यूज़ करते हैं N2 O2, ठीक है। तो ये क्या है? हमारा सबस्क्रिप्ट बोलेंगे इसको, ठीक है। तो आंसर क्या है इसका? सुपरस्क्रिप्ट। आगे देखिए, अलग अलग व्यक्तियों के लिए, अलग अलग व्यक्तियों के एक ही पत्र भेजने के लिए हमें सक्षम बनाता है। कौन सक्षम बनाता है हमें? ठीक है, डैश मेक्स अस कैपेबल टू सेंड द सेम लेटर टू डिफरेंट पर्सन्स। तो वो क्या होता है? वो होगा मेल मर्ज, ठीक है। एक सेम डॉक्यूमेंट को डिफरेंट पर्सन्स के पास पहुंचाना, ठीक है। तो वो क्या कहलाता है? हमारा मेल मर्ज कहलाता है, ठीक है। और मैक्रोज क्या होता है? इट इज़ क्या होता है? मैक्रोज, दे आर सीक्वेंसेस ऑफ इवेंट्स दैट कैन बी प्लेड बैक टू हेल्प विद रिपीटेटिव टास्क, ठीक है। और ये एसक्यूएल क्या होता है? ये लैंग्वेज होती है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज होती है। तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन सी। आगे देखिए, डैश मानक विश्व के सभी भाषाओं को पर्याप्त चीनी के समायोजन का वादा करता है। डैश स्टैंडर्ड प्रोमिसेस टू एडजस्ट सफिशिएंट साइंस टू ऑल लैंग्वेजेस ऑफ द वर्ल्ड। तो कौन सा होगा? वो होगा यूनिकोड, ठीक है। ASCH क्या होता है? इट इज अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है। तो ASCH की फुल फॉर्म क्या हो गई है? ठीक है। आगे देखिए, EBDCI क्या होगा? एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? यूनिकोड, ऑप्शन सी। ये देखिए, यूनिकोड मानव विश्व के सभी भाषाओं को पर्याप्त चीनी के समायोजन का वादा करता है। यूनिकोड प्रत्येक आहार के लिए एक विशेष संख्या प्रदान करता है, चाहे कोई भी कंप्यूटर प्लेटफॉर्म, प्रोग्राम अथवा कोई भी भाषा हो। इसकी आवश्यकता आधुनिक मानदंडों जैसे XML, जावा, ECMAScript, कोरवा 3.0 और WML के लिए होती है। और यह है ISO, और ये फिर से हो गया, और यह ISO और IEC 10646 को लागू करने का आधिकारिक तरीका है। आगे देखिए, IP एड्रेस का गठन किया गया था। तो देखिए, IP एड्रेस हैज़ बीन फॉर्म, कितने बिट्स को मिला के वो IP एड्रेस हमारा बनता है? कितने को मिल के बनाता है? बताइए। तो ये बनाता है 32 बिट्स, ठीक है।
32 बिट्स से हमारा क्या बनता है, आईपी एड्रेस बनता है। ठीक है, एक इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस एक संख्यात्मक लेवल है जो अपने नोड्स के बीच संचार के लिए इंटरनेट प्रोटोकॉल का प्रयोग करने वाले कंप्यूटर नेटवर्क में भाग ले रहे डिवाइसेस को आवंटित किया जाता है। और टीसीपी आईपी के डिजाइनर ने आईपी एड्रेस को 32 बिट्स नंबर के रूप में परिभाषित किया और इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 के नाम से भी जानी जाने वाली यह प्रणाली आज भी उपयोग में है। राइट, अभी देखिए एक वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम का या एक ईमेल प्रोग्राम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। A word processing program or an email program software is an example of। तो ये देखिए जो ये होते हैं ना MS वर्ड, MS एक्सेल, ये सब क्या होती हैं, ये होती हैं हमारी एप्लीकेशंस। ठीक है, ये होती है एप्लीकेशन। ठीक है, और ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलते हैं उनको। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर कहेंगे। और स्प्रेडशीट जो हम ये वर्कशीट यूज़ करते हैं, ठीक है, डाटा को एंट्री के लिए, तो उसको बोलते हैं टेम्पलेट। जो बने बनाए हमारे जो फॉर्मेट होते हैं उनको क्या बोलते हैं, टेम्पलेट बोलते हैं। ये देखिए वर्ड प्रोसेसिंग कंप्यूटर का प्रयोग करके डॉक्यूमेंट्स को बनाने और एडिट करने, प्रिंट करने के लिए के सबसे कॉमन एप्लीकेशन पैकेज है एक वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम या एक ईमेल प्रोग्राम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। राइट, सो ये थे 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ कंप्यूटर। सो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए वेरी वेरी थैंक यू। और कमेंट करके बताएं प्लीज़ आपको ये वीडियो कैसी लगी, और भी बेहतरीन क्वेश्चंस के लिए प्लीज़ जुड़े रहें और सब्सक्राइब करें चैनल को अगर आपने नहीं किया है अभी तक। सो थैंक यू सो मच गाइस।